अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। आज बेलाडोना को डिटेल से जानेंगे कि बेलाडोना एक ऐसी शानदार रेमेडी है कि अगर मैं कहूं कि ये 100 से ज्यादा डिजीजेस को क्योर करती है तो ये गलत ना होगा। जी बिल्कुल सही आपने सुना, 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही मेडिसिन में है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना को डिटेल देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं और देखते हैं कि बेलाडोना को हम किन किन डिजीज में और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बेलाडोना फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइडेड रेमेडी है। बेलाडोना के पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। बेलाडोना के पेशेंट को ख्वाब बड़े रोने आते हैं, इतने रोने आते हैं कि वो उठ के रात को 3 बजे भाग पड़ता है। बेलाडोना के पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको इतना गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका फेस जो है वो रेड हो जाता है। इतना गुस्सा आता है कि वो चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है, लगता है कि वो किसी को मार ही डालेगा, लेकिन उसको गुस्सा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है। ये भी इसकी पिकुलर एक सिम्टम है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी सिम्टम्स हैं जिसके बिहाफ पे हम 100 से ज्यादा डिजीजेस में बेलाडोना को यूज कर सकते हैं। बेलाडोना जो है एक एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है। बॉडी में जिस ऑर्गन के ऊपर इंफ्लामेशन होगी बेलाडोना उसको क्योर करेगी। आपके ब्रेन के अंदर, आपकी नर्व्स के अंदर इंफ्लामेशन हो रही हैं, आपके टॉन्सल्स हो रहे हैं, आपका थ्रोट इंफ्लामेटेड हो गया, आपकी आईज इंफ्लामेटेड हो गई हैं, आपके जो ग्लैंड्स इंफ्लामेटेड हो गए हैं, आपके ज्वाइंट्स इंफ्लामेटेड हो गए हैं। बॉडी में जहां जहां पर भी इंफेक्शन होगी ये उसको ठीक करेगी। अब इसका मिजाज जो है वो इंतहाई सेंसिटिव है। इसकी 5 पिकुलर सिम्टम्स है। इसको आप अपने दिमाग में पक्का याद कर लीजिए। जब आपको एक पेशेंट के अंदर ये 5 सिम्टम्स मिल जाएंगी तो वो बेलाडोना का पेशेंट है और उसको क्योर, उसको शफा 100% मिलेगी इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाडोना का नाम लेते ही ना आपके जहन में रेड कलर आ जाना चाहिए। सुर्खी, बेल रेड, जहां पर भी बॉडी में रेडनेस है, ठीक है, तो वो आपको इंडिकेट कर रही है यू हैव टू गो विद बेलाडोना। लेकिन बाकी सिम्टम्स भी उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आई है उसमें रेडनेस है, गले में रेडनेस है, ज्वाइंट्स में रेडनेस है, फोड़ों की बेहतरीन मेडिसिन है, उसमें रेडनेस है। तो जहां पर भी रेडनेस है वहां पर आपको रेड अपील करती है बेलाडोना के लिए। नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम्स है, रेडनेस के साथ हॉटनेस। जहां पर भी रेडनेस होगी वहां पर वो जगह गर्म होगी, यानी कि सपोज टू बी के पेन स्टार्ट हुई है, उसमें ये यहाँ पर रेडनेस है और इस रेडनेस में इस एरिया को आप टच करके देखेंगे तो वहां पर हॉटनेस होगी। ये जो हॉटनेस है उसका लोकल इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। बेलाडोना का पेशेंट इंटरनली भी हॉट उसको सिम्टम्स आती हैं और एक्सटर्नली भी, यानी कि उसको अंदर से भी जलन, बर्निंग ऐसा फील होता है, गरम गरम सी चीजें फील होती हैं और बाइट टच करने से भी। इसकी थर्ड पिकुलर सिम्टम है पेन्स की। ये बेस्ट और बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसकी पेन्स को सिर्फ आपने गौर से समझना है, जहन नशीन करना है। इसकी जो पेन्स होती हैं वो बहुत ही आनन फानन तेजी से आती हैं, तेजी से चली जाती हैं, एक्यूट एंड वॉलेंट। इसकी दर्दें फौरी आती हैं और बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और फौरी वापस चली जाती हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ऐसी पेन्स हैं जो एकदम आती हैं और बहुत ज्यादा तेज आती हैं कि पेशेंट से वो बर्दाश्त करने से बाहर होती हैं, पेशेंट चीखने लग जाता है और थोड़ी देर में वो वापस हो जाती हैं। पेन आती है, बहुत पेशेंट को हिलाती है, उसके बाद वापस चली जाती है। ये स्पेशली होता है आपके डिस्क स्लिप केस में, आपके शटिका में, आपको मिग्रेन में पेशेंट एकदम दर्द आए, बहुत ज्यादा आए, आपका फेस पे आपको बहुत गरम फील हो, हॉटनेस फील हो, बर्निंग फील हो और आपके बर्दाश्त से बाहर हो, तो ये आपको बेलाडोना की तरफ। ऐसे ही अपेंडिक्साइटिस में भी है। अपेंडिक्साइटिस में भी ऐसा ही होता है कि पेन्स बहुत शिद्दत से, बहुत वॉलेंट आती हैं और बहुत ज्यादा रेडनेस के साथ आती हैं और बहुत ज्यादा हॉटनेस के साथ आती हैं और उसी तरह खत्म भी हो जाती हैं। तो इस तरह की पेन्स हैं, देन यू हैव टू गो विद बेलाडोना। इसकी जो नेक्स्ट पिकुलर सिम्टम, बर्निंग। जहां पर भी इंफ्लामेशन होगी वो जगह पे रेडनेस होगी, उस जगह पे तेज पेन होगी, उस जगह पे हॉटनेस होगी और उस जगह पे बर्निंग होगी, आपको
जल सिम्टम है वो है कंजेशन। ये कहीं का बॉडी में किसी भी जगह पे कंजेशन है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। दिमाग में पेन में एकदम बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई, आपके नोज एरिया में कंजेशन है, आपकी चेस्ट में कंजेशन है, जहां पर भी कंजेशन है, ये कंजेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी डिजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हेड से। हेडेक में ये बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक पेशेंट का इस तरह का होता है कि उसको लगता है कि उसका पूरा सर जकड़ा जा रहा है, उसमें से धुएं निकल रहे हैं, उसमें बर्निंग हो रही है, इतना शदीद सर में दर्द होता है कि पेशेंट कहता है कि मेरा सर जो है वो दर्द से फट जाएगा। पेशेंट को सर दर्द में इतनी शिद्दत होती है कि पेशेंट को लगता है कि वो अपना सर पीछे को करेगा और पीछे को गिर जाएगा, और बहुत तेजी से ये दर्द आते हैं और थोड़ी देर बाद ठीक होने लग जाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट आई के सिम्टम में आ जाए। आई के सिम्टम में अगर आपको स्टाई है, स्टाई की वजह से आपकी आईज जो है वो रेड हो गई है, उसमें बर्निंग हो रही है बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत ही शदीद दर्द हो रही है, ऐसे दर्द हो रहा है, इस तरह की पेन है तो बेलाडोना अब बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद थ्रॉट पे आ जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस है, ग्लैंडुलर इन्फेक्शन है, ग्लैंड सूज गए हैं और यहाँ पे रेडनेस भी है। मुंह खोल के आप पेशेंट का गला चेक करेंगे तो इंतहाई रेड, शाइनी रेड, और उसमें पेशेंट आपको कंप्लेन करे कि बहुत ज्यादा बर्निंग है, बहुत ज्यादा जलन है, और पेन इतनी है कि कोई चीज चीरती हुई आती है, पेन एक लहर की सूरत में शदीद गले में आती है और चली जाती है। देन बहुत अच्छा काम करेगी। गाउट के केस में जब आपके ज्वाइंट्स के अंदर इतनी इन्फ्लामेशन होती है कि उसमें स्वेलिंग है, उसमें रेडनेस है, उसमें शदीद पेन है और पेशेंट आपको छूने नहीं दे रहा, ये इसकी बहुत ही पिकुलर सिम्टम है कि पेशेंट जो है उसको पेन इतनी ज्यादा होती है कि वो जब उसको डॉक्टर या कोई भी ऐसे टच करने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि वो अपनी पेन्स वाले एरिया को छूने नहीं देता, उसके अंदर सेंसिटिव सिम्टम्स हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो फीवर पे है। फीवर पे बेलाडोना जादुई असर करती है। मैंने बहुत हजारों पेशेंट्स जो हैं अपने बेलाडोना से ठीक किए। अब बेलाडोना को जो फीवर है, पेशेंट को राइट साइड पे लेटने से जो है उसको पसीना बहुत ज्यादा, बेलाडोना के फीवर में पेशेंट के सर पे पसीना बहुत ज्यादा आएगा, फीवर बहुत हाई जाएगा, जितना हाई जाएगा पेशेंट का फेस उतना ही रेड हो रहा होगा, लगेगा ऐसे जैसे इसका फेस रेडनेस से फट जाएगा। फीवर के अंदर घून पानी पीता है, बहुत थोड़ा पानी पीता है, और एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पीता है। बेलाडोना के पेशेंट को जब फीवर होता है तो वो गर्म एरिया में रहना पसंद करता है, वो गर्मी से बाहर, गर्मी से भी आएगा लेकिन वो गर्म एरिया में ही रहना पसंद करेगा। लेकिन एकोनाइट का पेशेंट खुली हवा में पसंद करता है, ठंडा पानी पीना पसंद करता है और बहुत ज्यादा पानी पीना पसंद करता है। और बेलाडोना के पेशेंट को हमेशा गर्म पानी पीने के बाद ही रिलीफ होता है। और बेलाडोना के पेशेंट में उसका माथा बहुत गर्म, उसका फेस बहुत गर्म, लेकिन उसके हाथ और पांव जो है वो ठंडे होते हैं। लेकिन एकोनाइट में पूरा बॉडी पेशेंट का बहुत गर्म होता है। एकोनाइट में भी फीवर हाई जाता है, बेलाडोना में भी फीवर हाई जाता है, लेकिन इन सिम्टम से आप इन दोनों का डिफरेंशिएट। उसके बाद बेलाडोना हम ड्राई कफ में देते हैं। ड्राई कफ मीन कि जब पेशेंट को एकदम एक उथू लग जाता है, एकदम दौरे की शक्ल में खांसी शुरू होती है, खांसी करते करते पेशेंट का फेस पूरा रेड हो जाता है, पूरा सुर्ख हो जाता है, और वो बहुत शिद्दत से उसको ये एक खांसी का दौरा आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर काफी देर डिस्टेंस रहता है और वो काफी लंबे डिस्टेंस के बाद उसको दोबारा स्पैचुला यानी कि फोड़े में इसका बहुत अच्छा काम है। फोड़े में ये इतना अच्छा इफेक्ट करती है, जिस वक्त फोड़े के अंदर बहुत ज्यादा रेडनेस है, आप उसको टच करते हैं तो उसमें हीट फील होती है, उसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, उसमें पेन चीर फाड़ देने वाली होती है। ऐसे फोड़े पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और इस कंडीशन में आपको बेलाडोना 30 में देनी है, हर घंटे बाद दें। जितनी शिद्दत से आपके पास पेशेंट आए, जितनी तकलीफ के साथ आपके पास पेशेंट आए, जितनी ज्यादा वो कह रहा है कि मुझसे दर्द बर्दाश्त के बाहर है, तो उसको 10 मिनट्स के बाद आप बेल दें, उसकी पेन फौरन रिलीफ होने लगेगी। जैसे उसकी पेन रिलीफ हो तो इसको स्टॉप कर दें। नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है, नेक्स्ट इसका इफेक्ट जो है वो किडनी पे है। ये क्योंकि राइट साइड की मेडिसिन है तो राइट किडनी पे इसका इफेक्ट अच्छा है। अब आप कहेंगे जी राइट साइड की किडनी की तो लाइकोपोडियम मेडिसिन है,
तो लाइकोपोडियम की जो पेन्स है वो कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। लेकिन अगर किडनी में पेन है और इतनी शिद्दत से पेन है कि पेशेंट को ये लगता है कि किडनी वाला एरिया फट जाएगा और वो दर्द बर्दाश्त नहीं होती, एक लम्हे के लिए इतनी तेज होती है कि पेशेंट आहो किनार चीखना शुरू कर देता है और नेक्स्ट ही मूवमेंट पे वो कम हो जाती है। इस तरह की पेन है राइट साइड किडनी में। आप लाइको तो दे रहे हो, लेकिन जब आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आए चीखता हुआ, तब आप बेलाडोना को थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। इसी तरह किडनी के स्टोन्स में, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में, और जहां भी बॉडी में स्टोन, किडनी में स्टोन है या आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है और पेन इस तरह की है अनबियरेबल, और पेशेंट का फेस जो है वो रेड हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस वो मर ही जाएगा, वो सनस्ट्रोक में है। सनस्ट्रोक में ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है कि जिस वक्त आप बाहर गर्मी में जाएं, आपको लू लग जाए, आप घर आए, आपको वॉमिट वाला नोजिया हो रहा हो कि जैसे वॉमिट आ जाएगी और एकदम फीवर हो जाए और बहुत ज्यादा हेडेक हो जाए, देन आप बेलाडोना को यूज क्या है। अगर एक्यूट, जाहिर है ये एक्यूट डिजीज की मेडिसिन है, तो आपने इसको 30 में यूज करना है, इसको रिपीट करना है हर घंटे के बाद अलामात के खत्म होने तक। 200 में आप ले सकते हैं जब अलामात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हो। 200 में 1 डे में 1 डोज लेंगे और 15 डेज के बाद 1 ml लेंगे। लेकिन मेरा यही मशवरा है, आपको 1 ml लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम 1 ml वो हमेशा माइंड सिम्टम पे दी जाती है और लो पोटेंसी जो है वो एक्यूट सिम्टम्स को ठीक करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मदर टेंचर में बेलाडोना को यूज करना चाहिए कि नहीं, क्या बेलाडोना एक खतरनाक जहर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।